नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सी ने आजकल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड मुख्यालय कार्यालय के पास हूँ। यहाँ प्रमुख पद को लेकर के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पद को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव का कार्यक्रम चल रहा है, बैठक चल रहा है, गिराने की बात चल रही। तो आइए अब देखते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव पर क्या चर्चा चल रहा है, कहाँ तक क्या प्रोग्रेस हुआ, इसको लेकर के आगे देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। देखिए प्रखंड मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। ये देखिए प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का ये कार्यालय है। पहले से प्रखंड प्रमुख रीमा मेहता, उप प्रमुख अतुल रंजन आनंद जी थे। अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि उप प्रमुख को के विपक्ष में, उप प्रमुख के दूसरे पक्ष में, मतलब उप प्रमुख को गिराने के लिए 10 लोगों ने अपना मतदान किया। वही प्रखंड प्रमुख रीमा मेहता को गिराने के लिए 10 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया। इस तरह से प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी नहीं रही, गिर गई। अब देखिए आगे कब चुनाव होता है, चुनाव के बाद निर्णय होगा ये कौन कुर्सी संभालते हैं। संदेश प्रखंड मुख्यालय में आज प्रखंड प्रमुख के लिए ये बहुमत का दिन है, जिसको लेकर के ये सारे लोग ऐसे इधर उधर हैं, अभी पंचायत समिति के सदस्य लोग। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या स्थिति चल रहा है। ये आधा घंटे के बाद 10 को हम लोग को मिला, 3 को उनको मिला है। ओझा जी आई हैं, ओझा जी के लिए आई ओझा जी इसको कितना मत मिला? सबसे पहले मैं आज आप लोग समय उपस्थित हैं मीडिया बंधु, उनको मैं पूरे समिति की ओर से बधाई देना चाहता हूं। और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और आधा घंटा 1 घंटा चर्चा होने के बाद पुनः पहले प्रमुख पर वोटिंग किया गया। अच्छा, प्रमुख हटाने के पक्ष में 10 वोट पड़ा। उसके आधा घंटा के बाद उप प्रमुख पर वोटिंग हुई और उन पर भी हटाने के पक्ष में 10 वोट पड़ा। वोटिंग का प्रक्रिया क्या था, किस तरह से वोटिंग किया जा रहा है? प्रक्रिया थी, पहले सबसे पहले बैठक की चर्चा हुई, जो नियमावली पर हम लोग लगाए थे। उस पर चर्चा होने के बाद में बैलेट पेपर मिला और बैलेट पेपर पर क्रॉस करना था, उन्हें चिन्ह देना था। तो सारे वीडियो साहब सब समिति लोग को बताए वहाँ पर पहले। उसके बाद वोटिंग हुई और बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीते। मतलब आप लोग विपक्षी दल जीते? विपक्षी थे। तो बहुत भारी बहुमत से सभी समिति मिल करके और उनको गिराने में मदद किए। इसके लिए सभी समिति को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगला जो चुनाव का प्रक्रिया ये कब होना है या क्या होना है, इसके संबंध में कुछ बताइए। चुनाव का प्रक्रिया है कि यहाँ से BDO साहब चिट्ठी बना करके DM साहब को देंगे। फिर वहाँ से निर्वाचन में जाएगा चिट्ठी और निर्वाचन ही तय करेगा डेट। उसके बाद पुनः चुनाव होगा। परिचय बताइए। मैं रवीश कुमार ओझा, खंडोल पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं आप तो समिति हैं सर। आप बताइए कैसे कैसे क्या हुआ। हम लोग का बैठक चला। बैठक में आधा घंटा का एथी हुआ, जो हम लोग एथी किए थे कि हम लोग का पंचायत में कोनो प्रखंड में काम नहीं चलता है, प्रमुख द्वारा मनमानी एथी करते हैं। इस पर हम लोग चर्चा किए और पुनः आधा घंटे के बाद हम लोग का वोट गिराए देने का मौका मिला। तो हम लोग वोट दिए प्रमुख के खिलाफ में। हम लोग का 10 वोट मत मिला और 3 विपक्ष में मिला। एक समिति मेरा नहीं आया था और एक को टीचर में नौकरी लग गया। अच्छा, इसी पे हम लोग मतदान हुआ। मैंने 13 कुल 13 ये थे, कुल समिति सदस्य थे। यहाँ पहुँचे थे। जिसमें 10 मत मिला प्रमुख के विपक्ष में और 3 प्रमुख के पक्ष में मिला था और विपक्ष में 10 मिला था। और उसी तरह
उप प्रमुख में भी 10 मिला। हाँ और उनको 3। हाँ, परिचय बताइए। पंचायत समिति मिथिलेश कुमार यादव बागा। तो मेरे साथ अभी संदेश प्रखंड के ये वीडियो साहब हैं। सर, सबसे पहले तो परिचय जानना चाहूँगा। ये मैं चंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी संदेश। आज यहाँ प्रखंड मुख्यालय में ये जो प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, इसमें कैसे कैसे क्या हुआ सर, विस्तार से? इसमें जैसे चूंकि 1/3 सदस्य द्वारा ही समय निर्धारित किया गया था तथा तिथि, और चूंकि 12 तारीख को समय निर्धारित था एवं तिथि, तो 12 तारीख को आपका 11 बजे से था। तो मोटा मोटी 5-7 मिनट में सभी मेंबर्स आ गए थे। यहाँ कुल टोटल 15 मेंबर्स थे पहले जब चुनाव जब हुए थे। एक ने रिजाइन दे दिया चूंकि उनका सरकारी सेवा में हो गया था। बचे 14, तो 14 में यहाँ पार्टिसिपेंट 13 थे, एक एब्सेंट थे, है ना। एक आपका एब्सेंट थे पंचायत समिति सदस्य, और आपका 13 लोग भागीदारी इसमें निभाए। तो 13 लोगों में सर ये इनके पक्ष में कितना मत गया, इससे संबंधित कुछ? तो इसमें चूंकि प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के खिलाफ एक ही दिन एक ही तिथि में था निर्धारित था। तो पहले हम लोग प्रमुख साहब का वोटिंग कराए, प्रमुख मैडम का। तो प्रमुख मैडम का वोटिंग में यह पाया गया कि कुल मतदान 13 हुए, जिसमें आपके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 हुए और विपक्ष में 3 हुए। मतलब कहने का मतलब है कि 10 लोग चाह रहे थे कि ये प्रमुख पद से इनको हटाया जाए और 3 लोग चाह रहे थे कि नहीं हटाया जाए। तो चूंकि पंचायती राज अधिनियम धारा 44 के तहत कहता है कि आपको जब भी काउंटिंग होगा तो जीतने के लिए मेजोरिटी +1 चाहिए। मतलब 14 मेंबर्स है तो 50% +1, मतलब 7 + 1 8 रहेगा, तभी आपका सरकार गिरेगा। तो यहाँ चूंकि वोटिंग 10 फेवर में हो गए हटाने में, तो ये लोग पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख के खिलाफ पारित हो गया 10-3 से। 10 में मैंने पक्ष में, 3 विपक्ष में थे। दूसरा उप प्रमुख अतुल रंजन आनंद थे, इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसमें 13 वोटिंग हुए। इसमें चूंकि एक एब्सेंट थे, 1 घंटे तक भी नहीं आए, इन्हें एब्सेंट कर दिया गया। इसमें भी सेम वही हुआ, 10 लोग पक्ष में थे कि इन्हें हटा दिया जाना चाहिए और 3 लोग विपक्ष में थे, तो ये भी पारित माना गया। अगला चुनाव का संबंध क्या स्थिति रहेगा? अगला चुनाव कब तक होगा प्रखंड उप प्रमुख के लिए? इसके देखिए, अगला चुनाव चूंकि मेरा एज ए कार्यपालक पदाधिकारी ये दायित्व था। मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त किए गए थे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा, एवं पुलिस पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। तो हम लोग का ये दायित्व था कि कदाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट आपको वोटिंग यहाँ पे करवा देना अविश्वास प्रस्ताव का। तो हम लोग का दायित्व यहीं तक था। क्योंकि अब ये पारित हो गया दोनों अविश्वास प्रस्ताव, तो अब हमें प्रतिवेदन देना है जिला पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, और उन्हीं के थ्रू जैसे मैं उन्हें आवेदन दूंगा, जो रिपोर्टिंग दूंगा, वो रिपोर्ट वो राज्य निर्वाचन आयोग पटना को देंगे 3 दिनों के अंदर। जिला पदाधिकारी महोदय को 3 दिनों के अंदर सूचना कर देना है। तो अब आगे का कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जो कि वही लोग तय करेंगे डेट कब देना है, महीना में 2